हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सिक्सटी सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हम आपको क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे थे। चैप्टर का नाम था दो चर रैखिक समीकरण का योग। तो आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम आपके साथ ये सीखेंगे कि संगत और असंगत क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग जो होता है वो कब संगत होगा, कब असंगत कहलाएगा। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मैं आपके लिए एक साड़ी बना कर लाया हूँ। मैं इस साड़ी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको इसी साड़ी से सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि संगत और असंगत क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कब संगत कहेंगे, कब असंगत कहेंगे। उम्मीद है इसी साड़ी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन वहाँ से है, पढ़ना हुआ है संगत और असंगत समीकरण युग। समीकरण युग को संगत और असंगत कब कहेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको आपको पता है कि जो हमारे चार रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है a1, अगर दो चर की बात करें, a1x प्लस का b1y प्लस का c1, और दूसरी बात करें तो a2x प्लस का b2y प्लस का c2। मतलब कुछ इस फॉर्म में हमारे दो चर रैखिक समीकरण युग होते हैं। तो अगर ये दो चर रैखिक समीकरण संगत हैं, क्या संगत, तो संगत कब कहलाएगा। संगत जब कहलाएगा जब हमारा वो दोनों चर रैखिक समीकरण क्या हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करो। अगर मैं उनको ग्राफ पर प्लॉट करूँ, अगर वो दोनों रैखिक समीकरण, जैसे ये हमारा रैखिक समीकरण, एक ये रैखिक समीकरण, अगर उनको ग्राफ पर प्लॉट करूँ और वो ग्राफ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, क्या कट कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हो, तब वो हमारे समीकरण कैसे कराएंगे, संगत समीकरण कराएंगे। अब प्रतिच्छेदित कब करेंगे, प्रतिच्छेदित जब ही करेंगे जब उनका कम से कम एक बिंदु ऐसा हो, वो दोनों रैखिक समीकरणों के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो इसका मतलब है वो उस पॉइंट पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद के जैसे समझा सकते। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इस टाइप से, मान लीजिए एक रैखिक समीकरण हमारी कुछ इस टाइप से गुजरी, एक इस टाइप से, मान लीजिए यहाँ से निकल गई, और दूसरी रैखिक समीकरण कुछ मान लीजिए हमारे कुछ इस टाइप से गुजरी, पास हुई। ये फर्स्ट रैखिक समीकरण, ये सेकंड रैखिक समीकरण। अब तो इस पॉइंट पर दोनों रैखिक समीकरण क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। फर्स्ट रैखिक समीकरण और सेकंड रैखिक समीकरण इस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगे ना, वो पॉइंट दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा। तो इसका मतलब है, तो तब हम कहेंगे कि ये रैखिक समीकरण कैसे कराएंगे, संगत कराएंगे। ध्यान रहे, संगत होने के लिए क्या चाहिए, अगर बीजगणितीय भाषा में बात करें तो उसके कम से कम उसका एक हल होना चाहिए। वो रैखिक समीकरण का एक हल होना चाहिए। एक हल को हम कैसे समझेंगे, उसका एक हल है तो वो रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। अब ये इसको समझाएंगे इस से प्लाटी समझिए। अगर ग्राफ पर प्लॉट कर रहा हूँ, अगर कोई रैखिक समीकरण है, दोनों रैखिक समीकरण, अगर उसको ग्राफ पर प्लॉट कर रहा हूँ तो वो प्रतिच्छेद करने चाहिए ग्राफ के माध्यम से। जैसे मैंने दिखाया कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट दोनों में क्या रहेगा, उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन रहेगा। तो इसका मैं रैखिक प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो वो रैखिक समीकरण कैसे लाएंगे, संगत रैखिक समीकरण। और दूसरी शर्त ये है, अगर वो रैखिक समीकरण क्या है, समांतर है, कैसे है, समांतर, तो तब भी वो क्या कहलाएगी, संगत समीकरण, मतलब तब भी वो संगत समीकरण कहला सकती है। वैसा तो नहीं, वैसे तो जो प्रतिच्छेद करी वही संगत कहलाएगी, लेकिन अगर समांतर है तब भी उसे हम संगत कह सकते हैं। और संगत समांतर के केस क्या होता है, समांतर मतलब होता है कि वो रैखिक समीकरण कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, एक दूसरे के समांतर रहेंगे, कभी काटे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ, अगर ग्राफ के माध्यम से लिखूँ तो जैसे मान लीजिए हमारी फर्स्ट रैखिक समीकरण हो गई, जब हमारी सेकंड रैखिक समीकरण इस टाइप से पास हो रही है, यहाँ से हमारी सेकंड रैखिक फर्स्ट रैखिक समीकरण गुजरी, यहाँ से हमारी सेकंड रैखिक समीकरण गुजरी। जब इनको ग्राफ पर प्लॉट किया तो ये दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, मतलब कभी भी कट नहीं करेंगे। तो इस टाइप के रैखिक समीकरण को क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे ये असंगत है, मतलब सॉरी समांतर है। तो एक टाइप से ये संगत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन जनरली हम जब भी कहेंगे तो संगत होने के लिए उसमें एक पॉइंट क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। जैसे फर्स्ट समीकरण के उसके मैं हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी कोई रैखिक समीकरण है, अगर उसको ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो उसके सबसे पहले उसके दो पॉइंट्स निकलेंगे, हर समीकरण से दो पॉइंट्स निकलेंगे, और उन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से उसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो वैसे इसका पॉइंट दो इसके पॉइंट निकलेंगे। अगर दोनों पॉइंट कॉमन, एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तब तो मतलब वो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वो पॉइंट कॉमन भी रहेगा और रेखा कैसे बनाएंगे, संगत कराएंगे।
अगर उसमें कॉमन नहीं आ रहा है, वो दोनों एक दूसरे की क्या है, कट नहीं कर रहे हैं कहीं भी ग्राफ पर, तो इसका दोनों रेखा कैसे समांतर है, तो वो संगत हो भी सकते नहीं भी हो सकती है। ठीक, दूसरी शर्त आती है अगर दोनों रैखिक समीकरण संपाती हैं, कैसी संपाती, तो कभी भी वो संगत नहीं कराएंगे। अगर रैखिक समीकरण संपाती है तो वो संगत नहीं कराएंगे, तो वो असंगत कहलाएंगे। अब संपाती कैसे होगा, संपाती में कैसे, अब ग्राफ में कैसे समझेंगे रेखाएं संपाती हैं। संपाती का मतलब ये है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बनेगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा हमने बनाया था ग्राफ, तो फर्स्ट रैखिक समीकरण हमारी ये गुजरी, ठीक, एक और दूसरे रैखिक समीकरण, वो भी अगर उसको भी ग्राफ पर प्लॉट करें तो वो रैखिक समीकरण ही मेरी इसी के ऊपर ही बने, इसी के ऊपर ही, तो उसको कहते हैं संपाती रेखा। अब संपाती रेखा क्या है, अब देखो फर्स्ट रैखिक समीकरण इसी से पास हुई, ठीक है, सेकंड रैखिक समीकरण जो हमने बनाया तो वो भी इसी के ऊपर ही बन रही है। तो सेकंड रैखिक समीकरण इसके ऊपर कब बनेगी, सीधी बात है जब इसके पॉइंट क्या सेम होंगे। जब फर्स्ट रैखिक समीकरण यहाँ से होते हैं तो सेकंड भी इसके ऊपर से पास होगी, तो इसका मतलब इसके दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे, और बीस बात इसके पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब है कि जब रैखिक समीकरण क्या हो, संपाती हो, तो वो क्या कराएगी, असंगत कराएगी। असंगत होने के लिए क्या चाहिए, रैखिक समीकरण संपाती होनी चाहिए, क्या संपाती। और संपाती कब कहलाएंगे, जब दोनों रेखाएं ग्राफ पर एक ही दूसरे के ऊपर बने, एक दूसरे के ऊपर, उसे कहते हैं संपाती रैखिक समीकरण। बात समझ गए। चलिए इसको बीज वर्तमान समझते हैं, ठीक है, कैसे समझेंगे कि कब संपाती है, कब वो संगत है, सॉरी कब वो समांतर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैंने तो रैखिक समीकरण एक मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल ले लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले लिया है 2 रैखिक समीकरण, एक सेकंड एग्जांपल ये, थर्ड एग्जांपल ये, तो इनको एक माध्यम से समझेंगे कि कब संगत कराएंगे, कब असंगत कराएंगे, और कब ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कब ये संपाती है, कब ये समांतर है। तो देखिए फर्स्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, जो है जो रैखिक समीकरण इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो a1x b1y प्लस का c1 होता है, ठीक, और a2x b2y प्लस का c2 होता है। तो वही मैंने यहाँ पर दिखाया है कि a1 अपान a2, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे, इनका अनुपात, ये दोनों रैखिक समीकरण का क्या निकालेंगे, अनुपात। तो अगर अनुपात निकालेंगे तो ये a1 बटे a2 और ये हो जाएगा b1 बटे b2 b1 बटे b2, ये हो जाएगा c1 बटे में c2। अनुपात मतलब ये कि x के बटे में x वाला अचर गुणांक रखेंगे और y के साथ y का गुणांक और साथ साथ के बटे में अचर पर रखेंगे। तो ये हमने इनके अनुपात निकाले। अब इनके दो चर रैखिक समीकरण के, तो वही अनुपात लिखा a1/2 b1/2 c1/c2। अनुपातों की तुलना करेंगे, अनुपातों की तुलना। तो अगर अनुपातों की तुलना कैसे करेंगे, सुनिए, अगर a1/a2, ध्यान दीजिए, अगर a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, कहने मतलब ये है कि अगर a1/a2 का जो अनुपात है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इनका मैं अगर a1/a2 निकालूं और b1/b2 निकालूं, और अगर इनका अनुपात ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, a1/a2 का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, तो तब उसको कहेंगे वो रैखिक समीकरण कैसे होंगे, वो प्रतिच्छेदित रैखिक समीकरण होंगे, यानी वो रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। वही बात लिखा है प्रतिच्छेदित रेखा, मतलब हम कैसे कब कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद। तो वही मैंने अनुपात निकाला, देखना यहाँ a1 अगर मैं तुलना कराऊं फर्स्ट समीकरण इसकी इससे तुलना कराऊं, ये a1, अब a1 का था तो जो x का गुणांक हो a1 हो गया, a2 मतलब जो यहाँ सेकंड समीकरण में जो x का गुणांक हो वो a2 हो गया। तो यहाँ a1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ a1 कौन होगा, 1 होगा, a2 कितना, b1 कितना होगा, -2 होगा, और c1 यहाँ आएंगे तो 0 होगा, कितना होगा 0, और a2 की बात की जाए तो अपना 3 होगा, और अगर मैं d2 की बात करूँ तो 4 होगा, और c2 की बात करूँ तो -2 होगा। और अगर मैं इनका अनुपात निकालूं a1/a2 यानी 1/3, तो 1/3 b1/b2, तो b1 कितना -2 और b2 कितना है 4, तो -2/4, ठीक। उसके बाद में c1/c2, अनुपात c1/c2, c1 का मान 0 हो गया, c2 का -20। तो अब तुम देख लोगे इनका अनुपात ये 1/3 आ रहा है, ये 2/4। अगर मैं इनको डिवाइड भी करता हूँ, यहाँ से 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आएगा -2। तो यहाँ 1/13 आ रहा है, यहाँ -2 आ रहा है, यानी a1/a2 इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। वही बात लिखते हैं कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। तो हम कह सकते हैं ये दोनों रैखिक समीकरण कैसे होंगे, एक दूसरे की प्रतिच्छेदित रेखा है। तो रैखिक समीकरण प्रतिच्छेद कब करेंगे या प्रतिच्छेदित रेखाएं समीकरण कब कहलाएंगे,
जब उनका a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर ना रहा तब वो कहलाएगी प्रतिच्छेदित रेखाएं। और अगर वो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं तो बीजगणितीय भाषा में कहेंगे हम उसका एक हल है, यानी इसके हल ज्ञात किए जा सकते हैं। बात समझिए। तो ग्राफीय रूप में हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदित रेखाएं। ग्राफीय रूप में हम इसको क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदित रेखाएं। अगर a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं आ रहा है तो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन में इसको कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं, और बीजगणितीय भाषा में कहेंगे इसका केवल एक हल है। बात समझिए। वही सेकंड कंडीशन ये है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों के अनुपात क्या रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तीनों के अनुपात बराबर आ रहे हैं, तब इसका मतलब है वो रेखाएं कैसे कहलाएंगे? समपाती रेखाएं कहलाएंगी। और बीजगणितीय भाषा से कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं अगर उसके तीनों अनुपात क्या रहे हैं? बराबर। जैसे यहाँ पर देखिए समीकरण के a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू -9, c2 की वैल्यू -8। चलिए देखिए, तो यहाँ अनुपात चेक कर देता हूँ। चलिए मैं करता हूँ। a1 की वैल्यू 2 होगी, b1 की वैल्यू 4 होगी, तो सॉरी a2 की वैल्यू 4, तो a1/a2 निकालते हैं। यहाँ पर a1/a2 तो 2/4, तो 2/4 इसको काटे 1 का 1 2 जा 4, यानी 1/2 आ गया। भाई b1/b2 निकालते, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, तो जगह b1/b2 और b1 की वैल्यू 3, तो 3/6 काटिए 1/3, 3 का 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। भाई c1/c2 निकालो, यानी -9 -18, तो c1/c2 ये हो जाएगा -9 और -18, तो माइनस करेंगे 9 9 9 18, यानी 1/2। फिर हम देखेंगे कि a1/a2 का मान भी 1/2 आ रहा है, b1/b2 का मान भी 1/2 आ रहा है, और c1/c2 का मान भी 1/2 आ रहा है, यानी इनके अनुपात तीनों क्या है? बराबर। तो जब तीनों का अनुपात बराबर आ रहा हो तो उस रेखीय समीकरण को क्या कहेंगे? समपाती रेखा है। क्या? समपाती रेखा है। तो उसको बीजगणितीय भाषा में कहेंगे, उस पर अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पर जो रेखीय समीकरण दी गई है इसको हम कहेंगे इस समपाती रेखा समीकरण। ठीक है। चलिए थर्ड एग्जांपल देखें। थर्ड में देखिए, जब a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, मतलब a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 बराबर, लेकिन c1/c2 वो बराबर ना आ रहा हो, तो इसका मतलब वो रेखीय समीकरण कैसी कहलाएगी? वो कहलाएगी समांतर रेखाएं। कैसी? समांतर रेखाएं, और उसके कोई हल नहीं होंगे, उसके कोई हल नहीं होंगे। तो जिस रेखीय समीकरण का a1/a2 b1/b2 और c1/c2, मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर आ रहा हो लेकिन c1/c2 बराबर ना आ रहा हो, तो वो रेखीय समीकरण कहलाएगी हमारी समांतर रेखाएं, जिसका बीजगणितीय भाषा में कहेंगे उसका कोई हल नहीं है। तो जिसका कोई हल नहीं है, ध्यान है, ये है तुम्हारी संगत समीकरण। ये कैसे हो जाएगी? संगत समीकरण जिसका एक हल है, और समांतर रेखा जिसका कोई हल नहीं, ये भी संगत हो जाएगी। संगत हल, संगत समीकरण। और अपरिमित रूप से अनेक हल, ये कहलाएगी असंगत, ये असंगत। ठीक है। तो उम्मीद है आपको संगत और असंगत समझ आ गया होगा। तो जो रेखीय समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो संगत समीकरण कहलाएगी, और जो एक दूसरे के समांतर है वो भी संगत कह सकते हैं उसको हम, और जो एक दूसरे के संपाती होंगी वो क्या कहलाएगी? असंगत समीकरण कहलाएगी। तो अब यहाँ से देखिए एग्जाम्पल में इसको, जैसे अगर बात की ये समीकरण संगत है क्या? संगत है, सॉरी इसके अपरिमित रूप से अनेक हैं, ये समांतर है क्या? संपाती या फिर प्रतिच्छेद करती है, तो चेक कर सकते हो। और समांतर होने के लिए क्या चाहिए कि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, ये समांतर होने के लिए चाहिए, और शर्त चाहिए। तो चेक कर लेते हैं यहाँ से। a1/a2, a1 का मान कितना है? 1, और a2 का मान कितना है? 2, तो a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2, b1 का मान हो गया 2, तो b1/b2, b1 का मान 2 और b2 का मान 4, 2 का 2 2 जा 4, यानी 1/2, और c1/c2 निकालिए। c1 का माइनस का 4 है, और इधर c2 का माइनस का 12, माइनस कर दिया, 4 का 4 4 दिया 12, यानी 1/3। तो यहाँ से देख लेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, क्योंकि a1/a2 इसका भी मान 1/2 आ रहा है, अब b1/b2 का मान 1/2 आ रहा है, तो ये तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन c1/c2 को बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये रेखीय समीकरण कैसे कहलाएगी? समांतर रेखीय समीकरण।
तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि कब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो उनको समांतर कहेंगे, कब उसे हम संपाती कहेंगे, कब उसे प्रतिच्छेदित कहेंगे। जो एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रतिच्छेदित कब कहलाएगी? जब a1/a2 और a2b1/b2 इक्वल टू नॉट बराबर, मतलब जब ये दूसरे के बराबर ना हो, a1/a2 और b1/b2 का अनुपात जो है एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है, तो वो रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदित रेखा कहलाएगी। और इसको बीजगणितीय भाषा में उसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, जिसे हम संगत समीकरण भी कहते हैं। दूसरी शर्त यह है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों का अनुपात आपस में क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, तब उसे क्या कहेंगे? संपाती रेखाएं कहेंगे। तो यानी इसका अपने तरफ से अनेक हल होंगे, जिसे हम असंगत समीकरण कहेंगे। और यदि a1/a2 b1/b2 बराबर आ रहे हैं, नॉट c1/c2, पर c1/c2 बराबर नहीं आ रहा है, तो उसे हम समांतर रेखाएं कहेंगे, जिसका कोई हल नहीं है, जिसे कहेंगे संगत। इसे संगत हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये संगत और असंगत समझ आ गया होगा, और ये भी समझ आ गया होगा कि कब हम रैखिक समीकरण को प्रतिच्छेदित रैखिक समीकरण कहेंगे, कब उसे हम कहेंगे समांतर रेखा समीकरण कहेंगे, और कब उसे हम संपाती रेखाएं कहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अब इसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि इसको हम ग्राफिक मेथड से ग्राफ कैसे पहचानेंगे कि ये संगत है क्या संगत है। तो हमने ग्राफ भी बता दिया है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और हाँ, ध्यान रखिए, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इससे अपने दोस्तों ग्रुप में जुड़ सकीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।